अब देखिए, अब पोल क्या होता है, ठीक है, देखिए पोल क्या होता है, जैसे कि ये वाला लाइन, ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। अब देखिए ग्लोब में ये एक्सिस है और यहाँ से हमारा क्या गया है, ये हमारा जो इमेजिनरी लाइन है ये हमारा इक्वेटर है ना। और ये जो ऐसे करके लाइन बना हुआ है, ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन ऐसे करके गया होगा, ठीक है, आप देखे होंगे ग्लोब में। तो देखिए इस केस में ऐसे जो लाइन है, ठीक है, इसको तो हम लोग बोलते हैं लेटीट्यूड, यानी जो लेटा हुआ लाइन है, ठीक है, इसको हम लोग लेटीट्यूड कहते हैं। अब देखिए क्या होता है कि ये जो इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, इक्वेटर से, ठीक है, और यहाँ पे ये जो यहाँ पे पोल है, ठीक है, इसको तो हम लोग बोलते हैं फ्रीड जोन, ठीक है। और इसी लाइन को, ये जो यहाँ से जितना पोल और इक्वेटर के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल लेटीट्यूड, ठीक है। और पैरेलल लेटीट्यूड बोलते हैं, और इसी को हम लोग इसको किस चीज में मापते हैं, इसको मापते हैं हम लोग डिग्री में। किस चीज में मापते हैं, तो डिग्री में मापते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जैसे जैसे मतलब लेटीट्यूड मतलब ये डिग्री में मापेंगे, और जैसे जैसे ये इक्वेटर से, ठीक है, ये इक्वेटर से दूर जाते जाएगा, ठीक है, और इसका जो लेटीट्यूड का पैरेलल लाइंस होगा, ठीक है, जो साइड होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, डिक्रीज करते जाएगा, है ना। अब देखिए, अब आगे जब बात करते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे जो हमारा लेटीट्यूड है, ठीक है, जो लेटीट्यूड है इसको चार भाग में बांटा गया है, ठीक है, जो हमारा पैरेलल लेटीट्यूड है इसको चार भाग में बांटा गया है। तो देखिए यहाँ पे आता है चार भाग कौन कौन सा, तो यहाँ पे हमारे पास ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ये किस साइड है, ये जो है हमारा 23.5 डिग्री, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है, 23.5, ठीक है, यहाँ पे नहीं एक्सेप्ट किया था, तो ये नॉर्थ साइड में है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए हमारा ऐसे करके एक्सिस है, और इस साइड में हमारा नॉर्थ हो गया और इधर साउथ हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे इक्वेटर हो गया, और ये जो ऐसे करके लाइन गया है, ठीक है, इसको लैटिट्यूड बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक हमारा ये लाइन होगा, यहाँ पे ये हमारा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, और ये कहाँ पे, और यहाँ जो डिग्री बनेगा, ठीक है, ये कितना डिग्री का कौन बनाएगा, तो ये बनाएगा हमारा 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड में हमारा ये जो होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब देखिए फिर आगे हम बात करते हैं, जब उसी उसी तरह से जैसे ये नॉर्थ साइड में गए तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ठीक है, इक्वेटर के नॉर्थ साइड में। अब देखिए उसी तरह से हम इक्वेटर के जब साउथ डायरेक्शन में जाते हैं, तो यहाँ पे जो लाइन होगा और यहाँ का जो एंगल बनेगा, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल होगा कितना, तो ये होगा 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी 23.5 डिग्री अगर हमारा सॉरी साउथ होगा, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब देखिए जब आगे बात करते हैं आर्कटिक, ठीक है, आर्कटिक सर्किल, ये जो है हमारा यहाँ पे क्या होगा, एक मतलब यहाँ जो बनेगा ये वाला, ठीक है, इसी को बोलेंगे हम, यहाँ जो डिग्री बनेगा, यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, ये बनेगा 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, कहाँ से, तो इक्वेटर से। तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, तो इसको बोलेंगे हम लोग आर्कटिक सर्किल, है ना, तो आर्कटिक सर्किल बोलेंगे। अब देखिए आगे क्या है, आगे उसी तरह से जब हम नॉर्थ साइड में गए तो यहाँ पे हमारा बना आर्कटिक सर्कल, ठीक है, और इसी तरह से हम साउथ डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे जो बनेगा, ये हमारा क्या बनेगा, तो ये जो हमारा एंगल, यहाँ पे जो एंगल बनेगा, तो ये हमारा बनेगा आर्कटिक सर्कल, ठीक है, और इसका जो डिग्री होगा ये 66.5 डिग्री साउथ होगा, कहां से, तो इक्वेटर से, है ना। अब चलिए ये चीज समझ गए होंगे। अब देखिए आगे हम बात करते हैं किस चीज का, तो आगे हम लोग बोलेंगे क्या चीज के बारे में देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अब देखेंगे हम लोग हीट जोन, ठीक है, अर्थ पे हीट जोन क्या होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे, ठीक है, जो मतलब टॉरिक जोन होता है, ठीक है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा हीट होगा, ज्यादा से ज्यादा गर्मी पड़ेगा, है ना। और इस तरह से जो टेम्परेचर जोन है वो धीरे 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 मतलब क्या होगा, मॉडरेट होते चला जाएगा, और फिर जोन पे क्या हो जाएगा, काफी कुल्ड होगा, काफी क्लाइमेट काफी ठंडा होगा, क्यों, क्योंकि सन का जो रे है वो क्या होगा, वो धीरे धीरे वहां पे कम पड़ेगा, है ना। अब देखिए क्या होता है, गर्मी का क्या रीजन है, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ पे हमारा जो ये अर्थ है, ठीक है, ये देखिए हमारा अर्थ है, ठीक है,
अब देखिए ये जब अर्थ की बात करते हैं तो ये देखिए हमारा एक्सिस है। अब देखिए क्या है कि जो सन है ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है, और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और इधर हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब देखिए जो सन है, सन क्या होता है कि जो सन है ये क्या होता है, यहाँ पे सपोज कीजिए सन है, ठीक है। अब ये सन क्या होता है, यहाँ से यहाँ पे जाता है, ठीक है, फिर जाकर के ये रिटर्न होता है, फिर यहाँ पे क्या होता है, फिर इधर आता है, फिर यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, फिर इधर से, इतना ही डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। और क्या होता है इस कर्व में, यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे जितने भी मतलब इस एरिया में जितने भी लोकेशन है, चाहे कोई भी कंट्री हो, वहां पे क्या होगा, डायरेक्ट हीट पड़ेगा, और 2 बार, ठीक है, 2 टाइम्स क्या होगा, यहाँ पे सनलाइट पड़ेगा। तो स्वाभाविक है सनलाइट ज्यादा पड़ेगा, 2 टाइम्स पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, और सीधा पड़ेगा, जिसके कारण जो जो भी इस एरिया में, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि जो इक्वेटर के पास होगा उस पे ज्यादा लाइट पड़ेगा, यहाँ पे जो भी कंट्री होगा उसको ज्यादा गर्मी फील होगा, ठीक है, और जो भी कंट्री इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा उस पे कम गर्मी पड़ेगा, और जो भी यहाँ पे, क्योंकि सनराइज तो यहाँ तक रहता है, ठीक है, सन यहाँ से यहाँ तक मूव करता है, ठीक है, मूव एक साइड एक बार इधर करेगा, फिर यहाँ पे इक्वेटर पे आएगा, फिर इधर जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इस तरह से मूव करते रहता है, चाहे कोई भी। अब देखिए जो भी कंट्री है इसमें एरिया में, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट लाइट पड़ेगा, तो यहाँ पे काफी गर्मी पड़ेगा, और जो कंट्री यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे काफी ठंड, मतलब यहाँ पे सनलाइट पड़ेगा ही नहीं, ठीक है, फिर उसी तरह से यहाँ पे भी सनलाइट नहीं पड़ेगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीड जोन। और ये वाला जो एरिया होगा, जो इक्वेटर के पास जो भी कंट्री होगा, वो क्या होगा, वो काफी हीट होगा, यहाँ पे काफी गर्मी पड़ेगा, ठीक है, वहां पे हमेशा गर्मी रहेगा देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे कमी गर्मी कम पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया हमारा हीट जोन, ठीक है। अब देखिए हमारा जब इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया जो है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इंडिया है, और यहाँ पे कुछ कंट्री पे मतलब जो हमारा स्टेट है वहां पे डायरेक्ट सीधा रोशनी पड़ता है, जैसे कि हमारा साउथ का, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा इंडिया है, ये वाला जो एरिया है, ऐसे करके मैप है, देखिए ऐसे करके मैप है, ऐसे करके, मतलब तो सही करते हैं, देखिए इस तरह से हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है। देखिए इंडिया का मैप इस तरह से है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ कंट्री मतलब कुछ स्टेट हमारा जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ जाता है, और नीचे इक्वेटर के पास आ जाता है, तो जो भी एरिया इस एरिया में पड़ता है, जैसे केरल हो गया, आपका तमिलनाडु हो गया, यहाँ पे काफी गर्मी पड़ता है, जो साउथ एरिया है, ठीक है। तो ये था हमारा हीट जोन। अब चलिए देखते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में थोड़ा डिटेल से, ठीक है। अब देखिए लॉन्गिट्यूड के बारे में यहाँ पे कह रहा है कि देखिए कि जो लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड बोलते हैं। तो वही कहता है लाइन रेफरेंस फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज कॉल्ड मेरिडियन लॉन्गिट्यूड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मेरिडियन लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द मेजर इन डिग्री, ठीक है, जो लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक है, उसको यहाँ पे देखिए ये वाला लाइन नहीं है, इसको तो लेटीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जब बात करते हैं, ये वाला है लॉन्गिट्यूड, ये वाला लाइन है, तो इस तरह से लाइन होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, उसे तो लैटिट्यूड बोलते हैं, ये वाला, इसको, ये देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। और ये जो होता है इसको हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं, ठीक है, ये डिग्री में मेजर करते हैं। और इस तरह से क्या होता है, इसको हम लोग आगे जब देखेंगे, तो ये जो है हमारा इस पे डिपेंड करता है, जो मतलब टाइम जोन, ठीक है, टाइम जोन स्थित, और जो मेन होता है, ठीक है, जो मेरिडियन होता है, ये मतलब मेन मेरिडियन कहाँ से पास करता है, ये ग्रीनविच शहर, ठीक है, जो ब्रिटिश ब्रिटेन है, ठीक है, ब्रिटेन में एक ग्रीनविच शहर है, वहां से ये क्या होता है, पास करता है, जिसके कारण जो टाइम जोन है, ठीक है, तो वहां पे मेन टाइम जोन पूरे ओवरऑल वर्ल्ड का जो प्राइम प्राइम मेरिडियन है वहां से मेजर किया जाता है, ठीक है। और इसी क्रम में जब फिर आगे देखते हैं, कहते हैं कि देखिए क्या है कि पर्टिकुलरली जो वैल्यू होता है, ठीक है, प्राइम मेरिडियन का, वो जो 0 डिग्री होता है लॉन्गिट्यूड पे, ठीक है। और इस तरह से आगे देखिए क्या कहते हैं, जब हम लोग काउंट करते हैं 180 डिग्री ईस्टवार्ड, तो क्या होता है, 180 डिग्री वेस्टवार्ड भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको प्राइम मेरिडियन को हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, 2 भाग में,
ठीक है, दो इक्वल भाग में। एक होता है हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर। अब देखिए क्या है कि ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, यानी कि अर्थ का मॉडल है। अब देखिए क्या होता है, ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि इसको दो भाग में अर्थ को डिवाइड करेगा। तो ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। तो इस साइड जो हमारा देखिए इधर है हमारा ईस्ट हो गया और हमारा इधर वेस्ट हो गया। अब देखिए यहाँ से जहाँ पे हमारा 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है, तो ये वाला जो एरिया होगा, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इसको बोलेंगे हम ईस्टर्न, ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। और उसी तरह से फिर हम इस साइड चले जाएंगे इधर, तो हमारा ये सदर्न ईस्टर्न के बाद ये हमारा होगा वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। और ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 180 डिग्री का बनाएगा, है ना। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं, ये तो लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अब देखिए यहाँ पे जब लॉन्गिट्यूड हम अपने कंट्री की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया क्या है कि 5.5 घंटा, ठीक है, 5.5 डिग्री ईस्ट में अवस्थित है, ठीक है। इसीलिए जो ग्रीनविच शहर है, ठीक है, उससे यानी कि लंदन, जो ग्रीनविच वहां पे लंदन है, उससे अगर वहां पे सपोज कीजिए 12 बज रहा है रात का, ठीक है, मॉर्निंग का 12 कह सकते हैं, ठीक है। अब वहां पे यदि 12 बज रहा है, तो यहाँ पे इंडिया में कितना बजेगा, ईस्टर्न में, मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो हम लोग को यहाँ पे कितना बजेगा, तो यहाँ पे 5:30 बजेगा, ठीक है। हम लोग 5:30 डिग्री और कितना डिग्री 5.5 घंटा आगे है, कितना डिग्री, तो 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट में सिचुएटेड है, ठीक है। कहाँ से, तो हम लोग ग्रीनविच शहर से, है ना। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए 1 डिग्री का के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 4 मिनट का होता है, ठीक है, कितना मिनट का, तो 4 मिनट का डिफरेंस होता है ना। आप चलिए आगे देखिए, ये सबसे ज्यादा जीएमटी, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, है ना। और उसके बाद एक आईएसटी मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, छोटे छोटे एग्जाम में। अब देखिए आगे हम बात करते हैं, ठीक है, ये डिटेल भी बता दिए हैं और उसके बाद जाकर के ये चीज भी तो हम लोग देख लिए। अब देखिए यहाँ पे छोटा छोटा डिफरेंशन है, क्या है, ग्लोब क्या होता है, ठीक है। ग्लोब क्या होता है, जब ग्लोब की बात करते हैं तो ये एक ट्रू मॉडल है, और ये लेकिन क्या है, काफी छोटा होता है, अर्थ जितना शायद नहीं होता है, ठीक है। और इसमें ये चीज हम लोग मतलब उसमें सारा चीज जो अर्थ पे कंट्री है, ओशियन है, ये सारे चीज हम वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ओशियन से लेकर के हर एक चीज वहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। और उसके बाद एक्सिस क्या होता है, ये वाला जो बीच वाला लाइन होता है, ठीक है, इसी को एक्सिस कहते हैं। और यहाँ पे ये जो मतलब एक बार मतलब कितना टाइम में, मतलब 24 घंटा में एक बार क्या होता है, अर्थ जो है यहाँ पे ग्लोब क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में जान लिए, ठीक है। तो ग्लोब क्या है, एक ट्रू मॉडल है अर्थ का, है ना। उसके बाद जाकर के इसमें हम लोग क्या दिखाते हैं, जो कंटिनेंट है, उसके बाद एक कंट्री का ओशियन हो गया, डिफरेंट प्लेसेज। उसके बाद एक्सिस क्या होता है, एक इमेजरी लाइन है जिसपे कि मतलब एक बार मतलब जो अर्थ है वो रोटेट करता है 24 घंटा में, ठीक है, 24 घंटा में एक बार रोटेट कर जाता है। उसके बाद पोल, ठीक है, तो पोल आप देख लिए होंगे कि पोल क्या होता है। देखिए ये वाला, देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे एक पोल है और ये कि यहाँ पे पोल है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थ पोल और इसको बोलते हैं हम लोग साउथ पोल, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए आगे हम बात करते हैं इक्वेटर। इक्वेटर को भी देख लिए हम, तो वही देखिए इक्वेटर का यहाँ पे डिफिनेशन है इजी वे में, ठीक। तो इक्वेटर क्या होता है, यहाँ पे जो बीचों बीच, ठीक है, जो अर्थ को दो भाग में डिवाइड करता है, ठीक है, बीचों बीच, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, है ना। अब देखिए ऐसे वाला लाइन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्राइम मेरिडियन, ठीक है, प्राइम मेरिडियन क्या होता है, ये जो है हमारा ग्रीनविच से जो परपेंडिकुलर होता है किसके, ये जो हमारा इक्वेटर है उसके परपेंडिकुलर होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, है ना। और ये जो है पर्टिकुलरली पासिंग करता है किससे, जो ग्रीनविच शहर है उससे पास करता है ना। अब देखिए यहाँ पे लेटीट्यूड, जो लाइन लेटा हुआ है, ठीक है, ऐसे वाला लाइन जो होता है, ऐसे करके इसी को हम लोग लेटीट्यूड बोलते हैं। और जो ये खड़ी लाइन होती है वर्टिकल फॉर्म में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड, है ना। तो इसी के बारे में यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। अब देखिए आगे बात करते हैं हेमिस्फेयर का, ठीक है। तो दो हेमिस्फेयर होता है, एक सदर्न हेमिस्फेयर और एक नदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। जो साउथ साइड में आता है उसे सदर्न हेमिस्फेयर, और जो
नॉर्थ साइड में होता है उसको नदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। उसी तरह से जो ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन में होता है उसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जैसे कि ये वाला अर्थ है हमारा, ठीक है, और ये ऐसा है, ठीक है। अब देखिए इधर ऐसे करके लाइन गया है और इधर भी गया है, ठीक है। जो ये वाला भाग हो गया ये हमारा इस डायरेक्शन में है, तो ये हमारा हो गया वेस्ट डायरेक्शन में, तो ये वाला भाग क्या हो गया हमारा वेस्टर्न, ठीक है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और इस साइड में चला गया ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर। उसी तरह से इस डायरेक्शन में जो होगा ये वाला एरिया, तो ये क्या हो गया हमारा नदर्न हेमिस्फीयर। और ये वाला जो एरिया में होगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर, है ना। अब देखिए ये ग्रीनविच क्या है, ये क्या है, मतलब यूके में एक जगह है और यहाँ पे टाइम जोन मापा जाता है, ठीक है, पूरे ओवरऑल और वर्ल्ड का, है ना। और जो हमारा कंट्री है वो 82.5 डिग्री ईस्ट में सिचुएटेड है, ठीक है। और इस तरह से यहाँ तक देखिए फिर स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, तो स्टैंडर्ड टाइम मतलब उसी को मापा जाता है कहाँ से, जो पर्टिकुलरली प्रत्येक कंट्री में अपना अपना एक टाइम जोन होता है, ठीक है। जैसे कि इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में क्या है कि इंडिया में एक इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद में नैनी है, ठीक है, नैनी में इंडिया का टाइम जोन वहां से मेजर किया जाता है, ठीक है। और ये चीज था, ठीक है। और इस तरह से बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे कि दो दो टाइम जोन है, जैसे कि हम रशिया की बात करते हैं, क्योंकि रशिया क्या है ना बहुत बड़ा कंट्री है, ठीक है, लार्ज साइज होने की वजह से वहां पे दो दो टाइम जोन है, लेकिन इंडिया में क्या है एक टाइम जोन है, ठीक है। तो ये चीज था यहाँ पे इस चैप्टर का पूरा समरी, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो वो सारा आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।